मुझे लगता है कि दोनों रियासत और पार्लियामेंट्री इलेक्शन मुझे लगता है इकट्ठे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब, आपने एक विजन दिया कि इस मुल्क में असेंबली और पार्लियामेंट्री इलेक्शन एक साथ ही होने चाहिए पूरे मुल्क में। जम्मू कश्मीर से ही शुरू करिए, एक्सपेरिमेंट करिए। हमारे तो आपने इलेक्शन किए नहीं हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं जेकेएलएच प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। जम्मू कश्मीर में भी अब चुनावों की हलचल एक तरह से तेज हो रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने मुख्य चुनाव आयुक्त अगले महीने जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे और उनके साथ चुनाव आयोग के दोनों आयुक्त भी होंगे। इस दौरान जम्मू कश्मीर में संसदीय चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव, जी हां, असेंबली चुनाव कराने की संभावना का विचार विमर्श होगा। चुनाव आयोग का ये 2 दिन का एक तरह से दौरा होगा और इस दौरे में तमाम जो राजनीतिक दल हैं और राजनीतिक दलों के जो डेलीगेशन होंगे उनसे भी मुलाकात की जाएगी। और इसके अलावा मुख्य चुनाव आयुक्त जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, प्रदेश प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारियों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे और तमाम तरह के हालात पे एक तरह से जायजा लिया जाएगा। क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से सियासी पार्टियों का बयान आया, चाहे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बयान की बात करें या अल्ताफ बुखारी के बयान की बात करें, इन सभी पार्टियों का यह मानना है कि जब हालात बेहतर हो रहे हैं, लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं 2 से ढाई महीने के अंदर, तो इन लोकसभा चुनाव के साथ ही असेंबली के चुनाव भी जम्मू कश्मीर में कराए जाएं। ऐसे में जब इलेक्शन कमीशन का दौरा जम्मू कश्मीर का होगा, तो क्या इस दौरे से यह मानकर चला जाए कि लोकसभा और असेंबली के चुनाव एक साथ होंगे, और क्या इसे जम्मू कश्मीर में होने वाले चुनाव की तैयारियों से जोड़कर देखा जाए? आज इसी पर हम जेकेएलएच प्राइम टाइम में चर्चा करेंगे। मुझे लगता है कि दोनों रियासत और पार्लियामेंट्री इलेक्शन मुझे लगता है इकट्ठे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब, आपने एक विजन दिया कि इस मुल्क में असेंबली और पार्लियामेंट्री इलेक्शन एक साथ ही होने चाहिए पूरे मुल्क में। जम्मू कश्मीर से ही शुरू करिए, एक्सपेरिमेंट करिए। हमारे तो आपने इलेक्शन किए नहीं हैं। तो जम्मू कश्मीर में चुनावों की हलचल अब धीरे धीरे तेज हो रही है और इसी पर हम चर्चा करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन करा देता हूं। मेरे साथ डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, एडवोकेट इकबाल ताहिर जी है, स्पोक्स पर्सन है पीडीपी से, और अरुण जोशी साहब भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं और जम्मू कश्मीर की सियासत पर अच्छी नजर रखते हैं। कुछ देर में हमारे साथ और एनसी के भी स्पोक्स पर्सन, नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन भी इस चर्चा में जुड़ेंगे। सभी पैनलिस्ट का और मेहमानों का बहुत स्वागत है जेकेएलएच प्राइम टाइम में। मैं अरुण जोशी जी, सर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी जी। सर, किस तरह से देखते हैं, क्योंकि अब पूरे देश में एक तरह से लोकसभा चुनाव की जो हलचल है बढ़ रही है और जम्मू कश्मीर में भी कुछ ऐसा ही माहौल बना हुआ है। सभी पार्टियां तैयारियां कर रही हैं और अब यह खबर आई है कि मार्च में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक जो डेलीगेशन है वो जम्मू कश्मीर का दौरा करेगा और हालात का जायजा लेगा। और अरुण जोशी जी, ये भी बातें निकलकर सामने आ रही हैं, जिस तरह से कल ही डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी उम्मीद जताई थी कि लोकसभा और असेंबली के चुनाव साथ हो सकते हैं। इससे पहले अल्ताफ बुखारी भी इस तरह का बयान दे चुके हैं। तो किस तरह से इलेक्शन कमीशन के इस दौरे को सर देखा जाए? इलेक्शन कमीशन का जो दौरा मार्च में होने वाला है जी, उसको एक तकनीकी नज़र से देखा जाना चाहिए। जी, ये लाजमी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए कि वो उस राज्य का या उस यूनियन टेरिटरी का इंतजामात के जायजा ले, लेकिन जो डेट्स पे वो आ रहे हैं जी, 12 और 13 को, तब तक उम्मीद ये की जा रही है कि लोकसभा के चुनाव जो हैं घोषित हो चुके होंगे। तो इसलिए इस बात की उम्मीद कम ही लगती है कि लोकसभा और असेंबली के चुनाव एक साथ हों। और दूसरी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर का दौरा, जी,
लास्ट दौरा उनका 2014 में था, असेंबली इलेक्शंस के पहले, और अब 2024 में मार्च में उनके आने की उम्मीद है जी। तो इसमें बहुत से इश्यूज हैं। जम्मू कश्मीर में बहुत सी चेंजेस आई हैं, ना सिर्फ आर्टिकल 370 हटा है, बल्कि डिलिमिटेशन कमीशन हुआ है। डिलिमिटेशन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी है। सीट्स को 90 सीट्स हैं जो असेंबली के लिए बनाई गई हैं, जो पहले 87 थी पूरी लद्दाख को मिला के भी, तो 4 उनकी काट दीजिए तो 83 रहती थी, 7 सीटें बड़ी हैं, 6 जम्मू रीजन में, 1 कश्मीर वैली में जी। इसके साथ इलेक्टोरल डिवीजन हुआ है, 3 बार वो हो चुका है। अब वोटर्स की तादाद 86,93,000 है जी। तो इन सब चीज़ों का जायजा लिया जाएगा। और जम्मू कश्मीर में चाहे असेंबली के चुनाव हों या लोकसभा के हों या ग्रासरूट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के हों, पंचायत के हों, डीडीसी के हों, बीडीसी के हों, तो इसमें सिक्योरिटी का भी एक बहुत अहम रोल रहता है। हमें अपने पड़ोसी की तरफ भी देखना पड़ता है जी। कि उसके क्या मंसूबे हैं, और दूसरा इंटरनल सिक्योरिटी का भी ख्याल रखना पड़ता है। तीसरी बात जो इलेक्शन कमीशन इस बार देखेगा कि ये चुनाव जो हैं, क्या इसकी वोट परसेंटेज पिछले वोट 2019 में जो लोकसभा इलेक्शंस हुए थे उससे ज़्यादा है या नहीं हो सकती है जी। ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। जम्मू कश्मीर आप जो मर्जी कह लें, चाहे वो स्टेट रही हो, चाहे अब यूटी है, चाहे बदलाव आए हैं, लेकिन इसको एक यहाँ का इलेक्शन जो है वो किसी नेशनल इलेक्शन से कम नहीं होता। हाँ, बिल्कुल। पूरे देश की नजरें इस पे गड़ी रहेंगी। तो अब ये देखना है कि इलेक्शन कमीशन किस किन चीजों की असेसमेंट लेता है और क्या रिपोर्ट बनाता है। बिल्कुल। तो मेरे को लगता है कि लोकसभा चुनाव की जो असेसमेंट होगी ही होगी, लेकिन असेंबली के लिए एक वो नया मार्गदर्शन देंगे। तो बिल्कुल कई एतबार से ये दौरा बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिस तरह से अरुण जोशी जी ने बहुत डिटेल में तमाम चीजें बताई कि यह दौरा किस किस नजरिए से एक तरह से अहम होने वाला है। मैं एडवोकेट इकबाल ताहिर जी आपके पास आना चाहूंगा। इकबाल ताहिर जी, देखिए मार्च में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का दौरा जम्मू कश्मीर का होगा। जिस तरह से अरुण जोशी जी ने बहुत सी बातें बड़ी डिटेल में बताई हैं, 10 साल के बाद यह दौरा हो रहा है, और अब इकबाल ताहिर जी, इंतजार की घड़ियां आप लोग की एक तरह से खत्म हो रही हैं। जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं लंबे वक्त से इंतजार कर रही हैं। 2014 में आखिरी बार असेंबली के चुनाव हुए थे, और 2019 में जाहिर सी बात है कि पिछले जो लोकसभा चुनाव हुए थे वो हुए थे, और उसके बाद अब इलेक्शन कमीशन ऑफ जब जम्मू कश्मीर का दौरा करेगा यह कमीशन, तो आप लोग की जो उम्मीदें हैं वो और बढ़ेंगी एक तरह से। देखिए, कई हमें ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे इलेक्शंस होंगे। इलेक्शन जमहूरियत का एक हिस्सा है, और वैसे तो एक पॉलिटिकल पार्टी हम उसमें बढ़ चढ़ कर शिरकत लेंगे जी। लेकिन अगर आप पिछले कोई सालों की तरफ नजर डालें, सिर्फ हमें कहा गया है कि इलेक्शंस होंगे, लेकिन ग्राउंड लेवल पे कहीं पे भी इलेक्शंस नहीं हुए हैं। चाहे वो असेंबली के इलेक्शंस हैं, चाहे आप म्यूनिसिपैलिटीज का देखिए, चाहे पंचायत का देखिए, कहीं पे भी कोई रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है। इस वक्त जो सरकार है वो बिल्कुल जो ब्यूरोक्रेसी है वो चला रही है, और ऐसी ब्यूरोक्रेसी जो जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते नहीं है, उनको यहाँ के जो मसाइल हैं, यहाँ के जो यूनिक यहाँ के जो चैलेंज हैं उसके बारे में उतनी जानकारी नहीं है। तो इसकी वजह से हमने ये भी देखा कि ग्राउंड लेवल पे एक एडमिनिस्ट्रेटिव इनर्शिया है, और लोगों को, पॉलिसी मेकर्स को जिस तरीके से लोगों के जो मसाइल हैं उनको रेस्पॉन्ड करना चाहिए, वो उसमें नाकाम रहे। अब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी है कि सितंबर 2024 तक यहाँ पे इलेक्शन हो जाने चाहिए। तो अगर भारत सरकार ये चाहती है यहाँ पे अब इलेक्शन हो तो अच्छी बात है, हम उसको वेलकम करेंगे, और जब इलेक्शंस का ऐलान किया जाएगा तो हम उसमें बढ़ चढ़ कर शिरकत करेंगे। ठीक है। मैं डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया जी, देखिए अपोजिशन
जिस तरह से यहाँ पर एडवोकेट इकबाल ताहिर कह रहे थे कि भरोसा कैसे किया जाए, हालांकि इलेक्शन कमीशन का जो डेलीगेशन है वो एक तरह से आएगा, जम्मू कश्मीर का दौरा मार्च में होगा। लोकसभा चुनाव के साथ क्या असेंबली के चुनाव भी हो सकते हैं? क्योंकि इससे पहले कई पार्टियां इस चीज को उठा चुकी हैं कि अगर लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, हालात बेहतर हैं, तो साथ में असेंबली के चुनाव भी करा दिए जाए। धन्यवाद आपका अबू हुरैरा जी। देखिए, जो बात आप कह रहे हैं इस सब का संज्ञान तो इलेक्शन कमीशन ने ही लेना, और मुझे लगता है कि फाइनली इलेक्शन कमीशन का ही जो इसमें फैसला होगा वही सबको मंजूर होगा। और जहां तक कभी जमहूरियत की बात कर रहे थे, तो जमहूरियत का मतलब ही ये होता है कि ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। अब फॉर दी मुफ्तीज या फॉर दी अब्दुल्ला या फॉर दी गांधीज वाली जो जमहूरियत है वो तो आज से 2019 से पहले यहां पर चलती रही, जब यहां पर पंच सरपंच के चुनावों से इन्होंने बायकॉट किया था, बीडीसी को भी इन्होंने दरकिनार कर दिया था। अब ये चाहते थे कि चंद लोगों के हाथ में सत्ता रहे, तो वो जमाना अब चला गया। और मेरा ये मानना है, और मेरा बड़ा दृढ़ इन चीजों के ऊपर एक बात है कि आप समझिए कि भले वो जमहूरियत की मंदिर है, जमहूरियत की मस्जिद है, उसकी जो नींव होती है वो पंच सरपंच होती है, जिससे एनसी और पीडीपी दोनों ने बायकॉट किया था, और उसकी दीवारें बीडीसी तो इस बार भी आप लोगों ने चुनाव कहां कराए? इस बार भी जो उसका टाइम था वो तो निकल गया। इस बार भी 5 साल उसके कंप्लीट हो गए और उसके बाद चुनाव नहीं हुए। तो अभी आपके सामने जो प्रायोरिटी पे चुनाव है, उसके बाद ये सब चुनाव होना तय है। देखिए, एक एक करके ही चुनाव होंगे ना हर एक चीज की। अब जो इस समय प्रायोरिटी पे चुनाव है, सबसे पहले जब ये वाले चुनाव हो जाएंगे तो आगे भी सब होना है। अगर 60 साल बाद 3 टायर सिस्टम हमने रिस्टोर किया है, तो फिर आगे भी हम ही करेंगे। ऐसी पार्टियों से तो कम से कम आप तवक्को नहीं रख सकते जिन्होंने आज तक जमहूरियत के नाम पे केवल चंद परिवारों के लिए ही काम किया है। नहीं, एक चीज जो डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया जी, जो एक बात जो इससे पहले कही जा रही थी, क्योंकि मेरे साथ एक और खास मेहमान इस वक्त मुझे स्क्रीन पर दिख रहे हैं, जुड़ गए जीशान जावेद राणा, एनसी के स्पोक्स पर्सन है, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जीशान जावेद राणा जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी आ रही है आपकी आवाज। बहुत बहुत इस्तकबाल है जेकेएलएच प्राइम टाइम में। मैं दोबारा से डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया जी आपके पास आऊंगा। मैं जल्दी से जीशान जावेद राणा से भी एक रिएक्शन इस पर ले लेता हूं। जीशान जी, अगले महीने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक डेलीगेशन आने वाला है जम्मू कश्मीर में, तमाम हालात का जायजा लेगा और चुनाव को लेकर उसकी जाहिर सी बात है कि अब लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो तमाम जो हालात हैं जम्मू कश्मीर के मौजूदा, चाहे वो सिक्योरिटी के एतबार से हो, चुनाव को लेकर हो, इन तमाम हालात का जायजा ये डेलीगेशन लेगा। किस तरह से इस दौरे को आप देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि बहुत देर कर दी सनम आते आते जम्मू कश्मीर के लोग जो है पिछले मैं ये कहूं कि 2018 के बाद जम्मू कश्मीर में असेंबली जो है वजूद में नहीं है, और उसके बाद जो जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ वो हम सब के सामने है, किसी से कुछ छिपा नहीं है। अगर आज फिर मैं दोहराऊंगा तो काफी वक्त लगेगा, मगर मैं जरूर कहना चाहूंगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जब भी उनकी तरफ से जब भी कोई स्टेटमेंट आई, तो ये कहा गया कि जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल को देख के या जम्मू कश्मीर के वेदर कंडीशंस को देख के जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव करवाए जाएंगे। एक तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जब ये कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर के हालात जो हैं बहुत बेहतर हो चुके हैं, तो वहीं ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट आती है कि अभी हालात जो हैं उस वैसे सामान्य नहीं हुए हैं जिस जहां पे इलेक्शन जो है वो हो सके। तो ये कहना जो है मुश्किल होगा अभी हमारे लिए कि इलेक्शन कमीशन का क्या स्टैंड रहता है अगले जो महीने जब वो आएंगे यहाँ पे, मगर ये हम जरूर कहेंगे और ये आपके चैनल के माध्यम से इलेक्शन कमीशन को ये कहना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर डेमोक्रेसी को रिस्टोर करने के लिए उन्हें अब जम्मू कश्मीर के अवाम को और कितना सहना पड़ेगा, इसका जवाब जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसको जम्मू कश्मीर के अवाम को देना पड़ेगा। अगर सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर है, अगर वेदर कंडीशंस आपको रोक नहीं रही है, और तो ऐसी क्या वजह है कि जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव नहीं करवा पा रहे, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जवाब देना है, ना कि जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल पार्टीज को या जम्मू कश्मीर के लोगों को। चलिए ठीक है, मैं इसका मैं जवाब लूंगा, बाद में आऊंगा। और मैं अरुण जोशी जी सर आपके पास आना चाहूंगा। बहुत डिटेल में सर आपने तमाम चीजें बताई थी कि जम्मू कश्मीर की जो सियासत यहाँ पर, और यहाँ पर जब चुनाव होते हैं तो पूरे देश की नजरें या पूरी दुनिया की नजरें एक तरह से जम्मू कश्मीर पर जब चुनाव होते हैं तो होती है, क्योंकि सर इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी ये एक तरह से रिमार्क किया था
या ऑर्डर किया था कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द असेंबली के चुनाव होने चाहिए, जमहूरियत की बहाली एक तरह से होनी चाहिए। तो क्या आपको लग रहा है कि अब एक दबाव होगा केंद्र सरकार पर भी कि जल्द से जल्द लोकसभा के चुनाव हो और उसके फौरन बाद या उसके साथ ही असेंबली के चुनाव भी कराए जाएं? देखिए, जहां तक सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिसंबर को ये जजमेंट दी थी और उसके साथ डायरेक्शन दी थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जी कि 30 सितंबर 2024 तक इलेक्शंस हो जाने चाहिए जम्मू कश्मीर में, वो डायरेक्शन अपने आप में बहुत बड़ा एक मायना रखती है जी। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने जब इलेक्शन कमीशन को कहा, और इलेक्शन कमीशन अब 12 है, तो जायजा लेगा कि हालात कैसे हैं। और ये बात बिल्कुल सही है कि हालात बहुत अच्छे हैं जी। और कोई जवाजियत नहीं बनती कि अगर आप लोकसभा के चुनाव करा रहे हैं, बाकी चुनाव की बातें कर रहे हैं, तो असेंबली के चुनाव ना हो। ये जरूरी, ये माना जाता है कि लोकसभा के चुनाव की नौयत अलग होती है, असेंबली के चुनाव की नौयत अलग होती है, इश्यूज डिफरेंट होते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होगी जब तक कि असेंबली के चुनाव नहीं होंगे। ये माना गया कि पंचायत के इलेक्शंस हुए और उनके 5 साल की टर्म खत्म हुई, अब नए उसमें रोटेशन होनी है, ओबीसीज का रिजर्वेशन होना है, वैसे ही म्यूनसिपैलिटीज में होना है, तो वो अपना टाइम लेगी। हालांकि वो एक्सरसाइज भी पहले पूरी की जा सकती थी। अब सवाल यह है कि असेंबली को आप कितनी देर तक लटकाए रखेंगे कि असेंबली के चुनाव ही। तकनीकी रूप से देखा जाए तो जून 2018 से इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, और दूसरी तरफ से देखा जाए तो 21 नवंबर 2018 से चुनाव का इंतज़ार किया जा रहा है, क्योंकि उस दिन असेंबली को डिसॉल्व कर दिया था तत्कालीन गवर्नर सत्यपाल मलिक ने। तो 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव हो जाने चाहिए थे जी। लेकिन इस दौरान पुलवामा अटैक हुआ। और आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि पिछली बार जब 2019 में चुनाव हुए, अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी जो साउथ कश्मीर की है, उसमें 6 फेजेस में इलेक्शंस हुए थे लोकसभा के। जी। तब के हालात और अब के हालात में जमीन आसमान का फर्क है। मैं समझता हूं कि ये एक ऑब्लिगेशन है ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू लिव बाय इट्स रेपुटेशन एंड टू डू इट्स ड्यूटी। बिल्कुल डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया जी, जो बात यहाँ पर डॉक्टर अरुण जोशी जी कह रहे थे कि हालात अब जमीन आसमान का फर्क है जम्मू कश्मीर में। आप देखिए जिस तरह से डॉक्टर अरुण जोशी बता रहे थे कि किस तरह से पहले जब चुनाव होते थे, कई बार में चुनाव कराए जाते थे और बहुत ज्यादा सिक्योरिटी का होता था, फिर भी लोग घरों से बाहर नहीं निकलते थे, लोगों में एक डर होता था। लेकिन अब तो हालात बहुत ज्यादा बदल गए। आप देखिए कि रात के वक्त भी लाल चौक हो या डल गेट हो या दूसरी जो जगह है, वहां पर लोग आपको टहलते हुए, घूमते हुए, एंजॉय करते हुए एक तरह से दिख जाएंगे। तो जब हालात इतने ज्यादा बदल चुके हैं, तो अब ऐसे में जो देरी हो रही है और इस पर अगर अपोजिशन सवाल उठा रहा है, तो इसमें बेजा क्या है जसरोटिया जी? देखिए अबू रेरा जी, एक चीज को समझने की जरूरत है कि यहां पर जो आज तक खासकर 5 अगस्त 2019 के पहले का सिस्टम था और अब जो सिस्टम है, दोनों में बड़ा बदलाव है। अब जमहूरियत को असली मायने मिले हैं, वरना अगर आप पीछे चले जाएं तो ओबीसी को उनका हक नहीं दिया गया, एसटी को उनका हक नहीं दिया गया, एससी को उनका हक नहीं दिया गया। जीएडी का 1164 नंबर एक ऑर्डर है, 1996 या 1998 का एक ऑर्डर है जिसमें स्टेट ऑटोनॉमी कमेटी बनाई जाती है एनसी द्वारा, और एक कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर उसको हेड करते हैं। उसमें सिफारिश की जाती है, सरकार में तो बीजेपी भी रही है। आप जिस हक तलफी की बात कर रहे हैं कि हक नहीं दिया गया, बीजेपी भी तो रही है। आप पीडीपी के साथ सरकार में रह चुके हैं, इस गुनाह में तो बीजेपी भी शामिल है। उसमें समय कितना मिला आप बताएं, उसमें कितना समय हमें मिला था? तो मुझे लगता है कि अब जब बहुत चीजें हो रही हैं, सभी को उनका हकदार को हक मिले। यहां पर जम्मू कश्मीर में हकदार को इकबाल ताहिर जी जल्दी से आप जवाब दीजिए। जो इससे पहले की पार्टियां थी या जो सरकार में रही हैं पार्टियां, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, क्योंकि आप पीडीपी से आते हैं, और सीधा सीधा यहां पर डॉक्टर जसरोटिया इल्जाम लगा रहे हैं कि पिछली हुकूमतों ने हक तलफी की है पिछड़ों के साथ, एससी एसटीज के साथ, गुज्जर बकरवाल के साथ। देखिए,
बीजेपी का तो यही एक तरीका है, ये लोगों को डिवाइड करते हैं और लोगों में नफरत फैलाते हैं और अपने जो ये अगर ओबीसी को हक मिलेगा तो नफरत हो जाएगी, एसटी को मिलेगी तो मिलेगी तो लोगों नफरत हो जाएगी। ये कौन सी बदनाम बात किया जाता है और ऐसा प्रोजेक्ट किया जाता है कि जहां पे कुछ हो ही नहीं रहा था। इनके आने से पहले भी यहाँ पे इलेक्शंस होते थे और इनके आने से पहले भी यहाँ हुकूमतें बनी हैं, लोगों के काम हुए हैं। आप लोगों ने 4,000 वोट के ऊपर आपने एमएलए और मंत्री बनाए, 4,000 लोगों के ऊपर आप तो पीटीसी डीडीसी लाखों वोट लेकर लोग बन रहे हैं। तो कौन सी जमहूरियत हुआ है? 4,000 के वोट बैंक के ऊपर आप उसको जमहूरियत समझते हैं? कौन सी जमहूरियत थी? नौकरियां मिली हैं, लेकिन इनका दावा खाली यह है कि इनके आने के बाद ही जम्मू कश्मीर में जो हुआ है उनके बाद ही हुआ है। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं, आप बताइए आपने किया क्या है जम्मू कश्मीर में? और सबसे बड़ी बात ये इलेक्शन क्यों नहीं कराना करोड़ के टूरिस्ट G20 एम्स के 8 टन में 2.5 घंटे में कश्मीर से जम्मू कश्मीर के हालात जिन्होंने बिगाड़ दिए हैं, उनके चाहिए आप मुझे बताएं। कश्मीर में लोगों को धोखा दिया है, लोगों के साथ नाइंसाफी की है, वो इलेक्शन में इनको साफ दिख जाएगा और इसी वजह से कतरा रहे हैं इलेक्शन। बड़ी आपको बात बताता हूं मैं, अगर आप सुनना चाहें। जनाब, धोखा किसे कहते हैं आपको पता है? मैं भी पिछले दिनों एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो वहां पर एक पुलवामा से खबर आई कि 2005 के बाद पुलवामा के अंदर जो बैंक्वेट हॉल है वो कभी यूज ही नहीं हुए। होने कहां से थे जी? आपके बड़े बड़े दिग्गज नेता यहाँ टेररिस्टों की शादियां जबरन पुलवामा की बच्चों से करवा रहे थे, तो वहां पर कहां क्या हालात होने थे? इस तरह के हालात आपने बनाकर रखे थे वहां पर। अब जब यहां पर आपके सामने ये भी कहा गया रात को 1:30 बजे तक 2-2 बजे तक लोग जो है डल लेक के ऊपर घूम रहे होते, तो हालात आपको नजर नहीं आते? ठीक है, मैं जीशान जावेद राना, जीशान जी देखिए, यहाँ पर बीजेपी का साफ साफ कहना है कि चुनाव में देरी सिर्फ इस वजह से हुई, सिक्योरिटी एक मसला था, लेकिन जो पिछड़े और जो SC STs जिनको हक नहीं मिला था आज तक जम्मू कश्मीर में पिछले 50 सालों में, उनके रिजर्वेशन के चलते और जो एक प्रोसेस था उसके चलते चुनाव में एक तरह से देरी हुई। यानी सीधे सीधे ये बड़ा इल्जाम है नेशनल कॉन्फ्रेंस या दूसरी जो पार्टियां वहां पर सत्ता में रही हैं। देखिए, पहले तो मैं ये कहूं कि जहां तक सिक्योरिटी की बात की है मेरे काबिल दोस्त अभिजीत जसरोटिया साहब ने, मैं ये कहूं कि सिक्योरिटी हालात, जिन सिक्योरिटी हालात की बात करते हैं कि कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर है जम्मू कश्मीर में, मैं इनको याद दिला दूं कि हाल ही में आप देख सकते हैं कि राजौरी पुंछ के इलाके के अंदर किस तरह जो है हमारे जवान जो हैं वो शहीद हुए और लगातार आतंकवादी घटनाएं जो हैं जम्मू कश्मीर के अंदर बढ़ती जा रही हैं। टारगेटेड किलिंग्स जो जम्मू कश्मीर में पिछले 32 साल से नहीं हुई, वो टारगेटेड किलिंग्स जो है जम्मू कश्मीर में आज आपको दिखाई देती हैं। तो अगर सिक्योरिटी के एतबार से अगर आप कहें तो जम्मू कश्मीर के हालात जो हैं वो वैसे की वैसे हैं, उसमें कोई ज्यादा इंप्रूवमेंट मुझे नजर नहीं आती है। जहां तक बात मैं ये कहूंगा कि डिलिमिटेशन कमीशन की है और बाकी है उसको भी मैं ये कहूंगा कि डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट को भी पेश हुए लगभग अब 2 साल जसरोटिया जी आप जवाब दे सकते हैं जी। ये जसरोटिया साहब को ये कहना होगा आप जो है अपनी मर्जी से, क्योंकि ये तो इनको पता है जम्मू कश्मीर के अंदर भाजपा की सरकार जो है बनना बहुत मुश्किल है, इन्होंने को डिले करवाने की कोशिश की। आप जब इनको ये लगता है किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर भाजपा की सरकार नहीं बन सकती है और ये कि अपना समय नजर नहीं आएगा, हमें बड़ा लेकिन आज तो ये मैं कहूंगा ये जम्मू कश्मीर के लोगों की जीत हुई और इनकी हार हुई। हालात पहले से और इनके जमाने से बहुत अच्छे, बहुत ज्यादा जो है सुधर चुके हैं। अब इनको अगर नहीं नजर आते तो उसमें मैं क्या कर सकता हूं? चलिए ठीक है, देखिए अब चुनाव की तैयारी और हलचल एक तरह से बढ़ रही है और जल्दी से जल्दी जम्मू कश्मीर में चुनाव होने चाहिए। मैं एक लास्ट कमेंट डॉक्टर अरुण जोशी जी आपसे ले लेता हूं। सर, जिस तरह से इससे पहले भी आप बता रहे थे कि जम्मू कश्मीर की जब हम बात करते हैं, खासतौर से कश्मीर बहुत सेंसिटिव है सिक्योरिटी के एतबार से और हर तरह से, और ऐसे स्टेट को बगैर सरकार के तो होना ही नहीं चाहिए। यहां पर तो चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं डॉक्टर जोशी। बिल्कुल, जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जी, उनकी अपनी एक मकबूलियत होती है और मॉरल नेसेसिटी होती है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स की तरफ अकाउंटेबिलिटी की जी। वो कोई और सरकार नहीं कर सकती है। ए पॉलिटिकल गवर्नमेंट इज ऑलवेज बेटर देन द बेस्ट ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट। बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि जम्मू कश्मीर
एक बहुत हसास जगह और यहां पर चुनाव होने चाहिए। जिस तरह से डॉक्टर अरुण जोशी ने भी कहा कि इस तरह के स्टेट में तो चुनाव होने चाहिए और एक रिप्रेजेंटेटिव जो होता है, जो सरकार होती है, वही इस तरह के हालात से एक तरह से निपट सकती है। और हम भी यही उम्मीद करते हैं, जिस तरह से तमाम पैनलिस्ट ने उम्मीद जाहिर की कि आने वाले दिनों में लोकसभा के चुनाव होंगे और उसके साथ या उसके बाद ही असेंबली के चुनाव होंगे और जमहूरियत एक तरह से पूरे तौर से जम्मू कश्मीर में कायम होगी और लोग जिसका इंतजार कर रहे हैं वो वक्त एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में लौट कर आएगा, क्योंकि हालात बेहतर हो रहे हैं और अब लोग यही चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में चुनाव होने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बातचीत हुई। डॉक्टर अरुण जोशी जी हमारे साथ सर जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। एडवोकेट इकबाल ताहिर जी, जीशान जावेद राणा और डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम टाइम में जुड़ने के लिए। तो चलिए, जेकेएच प्राइम टाइम में आज फिलहाल इतना ही। कल फिर किसी बड़े इशू के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार।